नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जून बुधवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी फीडर में रीलाइनिंग का काम पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश की जीवनदायिनी इंदिरा गांधी फीडर में राजस्थान द्वारा पहली बार 60 दिन की ऐतिहासिक नहरबंदी सफलतापूर्वक हुई है और 47 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग का कार्य करवाया गया है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सीएम ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में 7 किलोमीटर की रीलाइनिंग का काम हुआ था, वहीं हमारी सरकार में 40 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग का कार्य को संपन्न किया गया है। इससे भविष्य के लिए नए कार्यों के लिए नए मापदंड स्थापित होंगे। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में दी जाने वाली वैक्सीन की कीमतें तय कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन अस्पतालों में कोविशील्ड सबसे सस्ती दरों पर मिलेगी। इसकी कीमत 780 रुपए तय की गई है। सबसे महंगी कोवैक्सीन है जो 1410 रुपए में दी जाएगी। स्पुतनिक की कीमत 1145 रुपए होगी। केंद्र सरकार स्टेट बॉडी के साथ रेट की निगरानी करेगी। ज्यादा कीमत वसूलने पर प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स या निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि 150 रुपए सर्विस चार्ज से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल न लें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान की अस्मिता और संघर्ष के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती को समारोह पूर्वक मनाएगा। संघ 12 से 20 जून तक वर्चुअल रूप से महाराणा प्रताप जयंती समारोह मनाएगा। समारोह में परिचर्चा, प्रतियोगिता, संवाद, काव्य पाठ, लघु फिल्म के कार्यक्रम होंगे। कोरोना संक्रमण के कारण संघ की शाखा द्वारा उत्सव या अन्य कार्यक्रम गतिविधियां खुले रूप से नहीं हो पा रही हैं। कोविड-19 के कारण स्थगित की गई कंपनी सचिव की परीक्षा से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए यह बड़ी खबर है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल्स की परीक्षाएं 10 अगस्त से 20 अगस्त तक करवाने का निर्णय लिया है और इन सभी परीक्षाओं का रिवाइज टाइम टेबल जारी किया गया है। राजस्थान में पिछले 5 दिन से 18 प्लस के आयु वर्ग के लोगों के टीके नहीं लग पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण राज्य सरकार को इनके टीके नहीं मिल पा रहे हैं। प्रदेश में 45 प्लस की आयु वर्ग के लोगों के लिए टीके लगाने के लिए लाखों डोज पड़ी है, लेकिन इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। सरकार से संकेत मिले हैं कि जो वैक्सीन 45 प्लस की पड़ी है उसका उपयोग 18 प्लस के लिए किया जा सकेगा। संभवतः इस तरह के आदेश अगले कुछ दिनों में मिल सकते हैं। आदेश मिलते ही युवाओं का टीकाकरण शुरू हो सकेगा। उदयपुर में बारिश से नमी तो बढ़ी, लेकिन ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ने लगा है। वहीं बाजार में इसकी दवाइयां ही उपलब्ध नहीं है। सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है, तो अब इसकी प्रत्येक मरीज की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। इसमें खास बात यह है कि सरकारी स्तर पर RMSCL से आने वाली दवाइयां फिलहाल MP प्रशासन को नहीं मिली हैं। ऐसे में RMRS से गिने चुने इंजेक्शन की खरीद की गई है, क्योंकि बाजार में इसकी दवाइयां उपलब्ध ही नहीं हो रही हैं। राज्य सरकार के अनलॉक संबंधी आदेश जारी होने के बाद पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में मंगलवार सुबह 5 बजे से निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू कर दी गई। पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय व यातायात राजेश कुमार मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए। इसके तहत सुबह 6 से शाम 4 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। सरकारी व निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। वाहनों का आवागमन सुबह 5 से शाम 5 बजे तक रहेगा। भीलवाड़ा जिले में भले ही ब्लैक फंगस के मरीज 1 दर्जन से ज्यादा नहीं हैं, लेकिन इन मरीजों के लिए दवाइयों की भारी कमी महसूस की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हालात ये हैं कि अस्पताल एक मरीज की जरूरत के हिसाब से इंजेक्शन के लिए तरस रहे हैं। अभी इंजेक्शन का कोई स्टॉक नहीं है। इस बीमारी के लिए जिस टैबलेट की जरूरत है वह अभी तक सरकारी स्तर पर सप्लाई नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि इसकी कोई दवा खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है। RMSC ही सरकारी स्तर पर सप्लाई के माध्यम से ब्लैक फंगस के उपचार के लिए अधिकृत सभी अस्पतालों को दवा उपलब्ध करवा रही है। देश में कोरोना की रफ्तार काबू है। यहां मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से कम रहा। इस दौरान 92,719 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई और 2,222 लोगों की संक्रमण की वजह से जान गई। अच्छी बात यह भी रही कि इस दौरान 1,62,280 संक्रमित ठीक हो गए। जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले में प्रदेश भाजपा ने आज विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यालय के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, वासुदेव देवनानी, निलंबित महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर समेत कई बीजेपी नेता और निगम पार्षद मौजूद रहे।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीकानेर स्थित सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के मुख्य लेखाधिकारी कमल गोयल को मंगलवार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। घर की तलाशी में 32,05,000 रुपए, 48 लाख रुपए की निवेश और लाखों के सोने चांदी के आभूषण भी मिले। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को पद से हटाने के विरोध में प्रदर्शन का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। हिंडौन सिटी भाजपा शहर मंडल व अग्रिम संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पुनः पद पर बहाली की मांग को लेकर एसडीएम सुरेश कुमार यादव को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान की मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राज्य में जल की कमी को देखते हुए हमें हर संभव तरीके से अधिक वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में जल संरक्षण की क्षमता का आकलन कर वर्षा का अधिकतम संचय करना सुनिश्चित करें। राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान के अगले ही दिन केंद्र सरकार ने वैक्सीन का एक बड़ा ऑर्डर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी किया। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन शामिल हैं। सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर की 30% रकम भी एडवांस में जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संदेश में ऐलान किया था कि 21 जून से 18 से ज्यादा उम्र वालों को भी फ्री वैक्सीन का फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। केरल की 5वीं की छात्रा ने कोरोना के दौरान लिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तारीफ की। त्रिशूर के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले लिडवीना जोसेफ ने चीफ जस्टिस एमवी रमना को एक खत भी लिखा है। छात्रा ने कहा है कि उसे गर्व है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई का फैसला लिया जिसने कई जिंदगियां बचाई। जवाब में जस्टिस रमना ने भी छात्रा से कहा कि मुझे यकीन है कि आप जिम्मेदार और सजग नागरिक बनेंगी। इस खत के अलावा चीफ जस्टिस ने संविधान की एक प्रति भी लिडवीना को भेजी है जिस पर उनके दस्तखत भी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।